कि दिन में 6 नमाजें हैं जिनकी कज़ा हम पर लाजिम होती है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इनके फ़राइज़ और इशा के वितर। ठीक है ना, इन चारों नमाजों के, पांचों नमाजों के फ़राइज़ और इशा के वितर, ये टोटल हो गए 6। इनकी हमें कज़ा अदा करनी है। कज़ा अदा करने के लिए हिसाब करने का तरीका ये होता है कि अगर किसी को अपनी बुलूगत की उम्र याद है तो उस उम्र से लेकर अभी जो उम्र है इस तक आप ये देख लेंगे कितने साल की नमाजें कज़ा हुई होंगी। ठीक है, अगर एग्जैक्ट फिगर याद है कि यार मेरी 2 साल की नमाजें कज़ा हैं, मेरी 3 साल की कज़ा हैं, तो वो एग्जैक्ट फिगर आपको फिर कज़ा के लिए अदा करना होगा। यानी आपको उम्र भी मालूम है, कितनी कज़ा नमाजें हैं ये भी मालूम है, तो जो उम्र मालूम है उससे हिसाब करके जितनी कज़ा नमाजें आपको एग्जैक्ट फिगर मालूम है उसके हिसाब से आपको अदा करना होगा। और इन केस हमें नहीं पता कि यार कितनी कज़ा हो गई, पता नहीं कुछ पढ़ी कुछ नहीं पढ़ी, जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान का महीना आने से पहले और रमज़ान का महीना जाने के बाद एक एक महीने तक नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो साल में 3 महीने तो पाबंदी से नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर बाकी साल जो है वो नमाज़ें रह जाती हैं। तो अब आइडिया नहीं हो पा रहा कि कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं। अच्छा, बीच में कितने जुमे आए होंगे, तो अब हिसाब करना तो बहुत मुश्किल है, जुमे जुमे तो पढ़ ही लेता था। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर ये होता है कि आप गालिब गुमान करें कि मैंने एक साल, अब बालिग होने से लेकर अब तक मैंने 3 साल की पढ़ी होंगी, 4 साल की पढ़ी होंगी, या मैंने सिर्फ 2 साल की ही छोड़ी थी बाकी तो मैंने पढ़ी होंगी। तो जिस फिगर के ऊपर आपका दिल मुतमईन हो जाए वो फिगर आपकी कज़ा नमाजों का आपको करना होगा। और अगर बुलूगत की उम्र याद नहीं है तो अब ये हिसाब जो है वो ख़वातीन 9 साल की उम्र से लगाएंगी और मर्द जो है वो 12 साल की उम्र से लगाएंगे, क्योंकि ख़वातीन के लिए बुलूगत की उम्र जो है वो 9 से 15 के दरमियान है और 15 साल में वो बालिगा हो जाती हैं, और मर्द जो है वो 12 से 15 साल के दरमियान। 15 साल तक अगर अलामत बुलूग पाई नहीं गई तो फिर वो 15 साल के बाद बालिग डिक्लेयर हो जाते हैं, और अगर इस दरमियान में डिक्लेयर हो मतलब कोई अलामत पाई जाती है तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये बालिग हो गए। अगर नहीं पता तो फिर ख़वातीन 9 से और मर्द हज़रात जो है वो 12 साल की उम्र से हिसाब लगाएंगे। तो ये तो हिसाब लगाने का तरीका हो गया। अच्छा, इसमें नीयत ये होगी कि अब आपकी नीयत इस तरीके से करनी है कि मैंने मिसाल के तौर पर अब आप फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मेरी जो कज़ा नमाजें बाकी हैं उनमें से सबसे पहली फजर में अदा कर रहा हूँ, उनमें से हर दफ़ा यही नियत करेंगे कि जो कज़ा नमाजें बाकी हैं उनमें से पहली, जो कज़ा नमाजें बाकी हैं उनमें से पहली या उनमें से आखिरी, दोनों तरफ से आप हिसाब कर सकते हैं, ये नियत कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि फ़जर की नमाज जो है वो फ़जर के वक्त में ही कज़ा करनी होगी, मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त में ही कज़ा करनी होगी। आप किसी भी वक्त मकरूह औक़ात के अलावा किसी भी वक्त आप ये कज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मकरूह औक़ात कौन से हैं? फ़जर के बाद तकरीबन जो टाइम होता है 20-25 मिनट का टाइम, 20 मिनट का टाइम होता है तकरीबन, ये मकरूह वक्त कहलाता है कि जैसे ही फ़जर का वक्त ख़त्म हुआ अब मज़ीद जो है वो 20 मिनट तक आप इसमें कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। मगरिब से पहले के जो 20 मिनट होते हैं जिसमें असर का आखिरी वक्त बिल्कुल चल रहा होता है, तो उस मगरिब से पहले के जो 20 मिनट हैं या असर के वक्त के जो आखिरी 20 मिनट हैं उसमें भी कोई नमाज अदा नहीं कर सकते, कज़ा नमाज अदा नहीं कर सकते। उस दिन की अगर आपने असर ना पढ़ी हो तो वो तो पढ़नी होगी, लेकिन कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरीके से ज़ोहर से पहले का जो मकरूह वक्त होता है जो दहवा कुबरा कहलाता है और हमारी अवामी ज़बान में उसको जवाल का वक्त कहा जाता है, तो इन 3 वक्तों के अलावा आप पूरे दिन के अंदर कभी भी कोई भी कज़ा नमाज अदा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर कज़ा नमाज़ों के अंदर तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो शरीयत मुतहरा ने हमें एक सहूलत अता की है कि आप इसमें फ़राइज़ और वाजिबात अदा करें, सुनन और मुस्तहबात आप छोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब सूरह फातिहा पढ़ी, इसके बाद सूरत आपने पढ़ी, रुकू और सजदे के अंदर आप एक मरतबा जो सुब्हान रब्बियल आला वो पढ़ लें, सुब्हान रब्बियल अज़ीम एक मरतबा, सुब्हान रब्बियल आला एक मरतबा। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी और चौथी जो रकात है, फ़र्ज़ की तीसरी और जो चौथी रकात है, उसमें सूरह फातिहा पढ़ने की बजाय 3 मरतबा सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह कहें, रुकू और सुजूद कर लें। आखिर के अंदर हम अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात के बाद दुरूद पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपने अत्तहियात पढ़ा, अत्तहियात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद पढ़कर आपने सलाम फेर दिया, तो ये भी कर सकते हैं। इसी तरीके से दुआए कुनूत जो पढ़नी होती है वितर के अंदर, तो वहाँ पर शरीयत ने यह बयान किया, अच्छा वितर के अंदर तीसरी रकत में आपको सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी ज़रूरी है। ठीक है, फ़राइज़ की तीसरी चौथी रकत के अंदर आप सुबहान अल्लाह पढ़ के रुकू कर सकते हैं, लेकिन वितर के अंदर जो है वो आपको सूरह फातिहा भी पढ़नी है, सूरत भी पढ़नी है, तीनों रकतों के अंदर। अच्छा, वितर में आप जब दुआए कुनूत पढ़ने की बात आती है तो वहाँ पर आप 3 मरतबा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ये कहकर आप रुकू में चले जाएं। तो ये शॉर्ट तरीका है, हम इसको पढ़ सकते हैं।
अब अगर मिसाल के तौर पर किसी पर बहुत ज़्यादा कज़ा नमाज लाजिम है या थोड़ी बहुत भी लाजिम है, तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि सारे नवाफिल छोड़ दे, सारी सुन्नत गैर मौक़दा छोड़ दे और उसकी जगह पर ये पढ़ ले। सुन्नत मौक़दा नहीं छोड़ सकते, इल्ला ये कि टाइम ही नहीं मिल रहा कि सुन्नत मौक़दा अब छोड़नी पड़ेंगी, तो उसमें भी उलमा का इख्तलाफ है, बाज़ कहते हैं कि छोड़ दे, बाज़ कहते हैं नहीं छोड़ते। तो खैर आप सुन्नत मौक़दा पढ़ें, लेकिन इसके अलावा जो नवाफिल हैं, इसके अलावा जो सुन्नत गैर मौक़दा हैं वो आप छोड़ सकते हैं और उसकी जगह पर आप क़ज़ा नमाज़ अदा करें। आप यूँ भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने पहले फ़जर का टारगेट बनाया कि मैं फ़जर की रकात नमाज़ें पढ़ूंगा, और हर नमाज के बाद जो है वो आप 2-2 फ़जर निपटाना शुरू कर दें, तो दिन में कितनी नमाज़ें? 5 नमाज़ें। 5 की जगह आप दिन में 10 नमाज़ों की क़ज़ा कर रहे होंगे। तो अब आपने रोज़ाना 10-10-10-10 करके अगर आप कर रहे हैं, तो महीने में आप हिसाब लगा लें कि कितनी आपकी फ़जर की नमाज़ें अदा हो जाएंगी। तो इस तरह करते करते आप ये टारगेट बना सकते हैं।